And we have Shazia joining us live from the Tikri border, which is also sealed, and there are protests taking place there as well. Shazia, after the Prime Minister's speech, did you get a sense from the farmers? Are they ready for talks? Because Prime Minister made a very fervent appeal. He, in fact, said that I appeal to the farmers with folded hands and bowing down my head before them. I appeal to them to come and sit for talks. If there are any doubts, the government is ready to resolve them. So are you getting a sense of reconciliation from the farmers? Do you think they will be ready for talks in the days to come? सानिका, देश की राजधानी दिल्ली के सभी बॉर्डर्स में कहूंगी जो कि सील हैं, पिछले 23 दिनों से बंदी बने हुए हैं। हालात जस के तस हैं। आज 23वें दिन भी किसानों का आंदोलन यूं ही जारी रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया और मध्य प्रदेश के किसानों के जरिए उनका संबोधन, उनका राब्ता देश भर के किसानों से था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही कोशिश थी कि वो किसानों को समझा सके कि कृषि कानून के फायदे क्या है और किस तरीके से उन्हें विपक्ष जो है वो भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में उन्हें गुमराह होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल तो लगातार यही बना हुआ है कि क्या किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात समझेंगे, क्योंकि आज से 2 दिन पहले भी गुजरात के कच्छ में किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कोशिश की थी कि किसी तरीके से किसान समझे कि आखिर कृषि कानून के फायदे क्या है। हालात हमें बदलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि किसान इस बात को समझने को राजी नहीं है। किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि कृषि कानून को वापस लिया जाएगा, तभी हम वापस लौटेंगे। मैंने कल किसान नेता राकेश टिकैत से एक्सक्लूसिवली बात की थी और उनसे जानने की कोशिश की थी कि आखिर क्या सिचुएशन है, किसानों की तरफ से क्या सिचुएशन है। तो राकेश टिकैत का साफ कहना था कि 8 तारीख के बाद हमारी किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें दिन बताए, वक्त बताए और साथ ही साथ तारीख बताए, ताकि हम बैठकर बात कर सके, समस्या का समाधान हो सके। मैंने सवाल पूछा था सानिका कि बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। कुछ आपको नरम होना पड़ेगा, कुछ सरकार को नरम होना पड़ेगा, शायद तभी रास्ता निकलेगा, क्योंकि दिक्कत आम जनता को भी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि कोई बीच का रास्ता नहीं है, सरकार को कानून वापस लेना होगा, हमसे बैठ करके बात करनी होगी, हमारी मांगे जो है माननी होंगी, तभी हम वापस लौटेंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जब सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, नरम पड़ रही है, तो क्या किसानों को यहाँ पर नरम होने की जरूरत नहीं है? और अगर विपक्ष किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो भ्रमित होने की भी जरूरत नहीं है। बार बार विपक्ष की बात कहीं ना कहीं सही इसलिए हो जाती है क्योंकि जब भी हम किसान आंदोलन में जाते हैं तो देखते हैं जो लंगर की व्यवस्था है, जो बाकी सुविधाओं की व्यवस्था है, वो विपक्ष के द्वारा की जा रही है। यहाँ बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और बड़े बड़े बैनर पोस्टर पर लिखा हुआ है कि इस विधायक द्वारा ये लंगर चलाया जा रहा है, इस विधायक द्वारा आपको कोई और सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो यही वजह है सवाल खड़े होना सानिका स्थिति में लाजमी हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 23 दिन बाद भी हालात जस की तस क्यों बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बोली थी कि देश की राजधानी दिल्ली को इस तरीके से बंधक नहीं बनाया जा सकता। सानिका जी Shazia, thank you very much for getting us this ground report from Tikri border, where you have spoken to the farmers as well, who are refusing to budge because of the political intervention and the political color that the protest has got in the last 23 days. Thank you very much, Madhurima and Shazia, with this live report.